ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे बड़ा कौन है? इस बात का पता भृगु ऋषि ने लगाया था। एक समय की बात है जब सप्त ऋषि एक साथ बैठकर आपस में चर्चा कर रहे थे कि त्रिदेवों में सबसे बड़ा कौन है। इस बात का पता कैसे चलेगा? इस बात का पता लगाने के लिए भृगु ऋषि को चुना गया था। भृगु ऋषि सीधे ब्रह्मलोक चले गए। अपने पुत्र को आया देख ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मदेव ने बाहें फैलाकर उनका स्वागत करना चाहा, परंतु भृगु ऋषि ने उनकी तरफ देखा तक नहीं और सीधे जाकर उनके आसन पर बैठ गए। उन्हें ऐसा करता देख ब्रह्मदेव को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, क्या खाक ऋषि हो गए हो? साधारण शिष्टाचार भी नहीं आता है, सीधे जाकर मेरे आसन पर बैठ गए हो। तब उनकी बात सुनकर भृगु ऋषि ने कहा, हो गई परीक्षा, त्रिदेव में आप भी सबसे बड़े नहीं हैं। आप तो कुर्सी मोही निकले, आपके आसन पर किसी का बैठना भी आपसे सहन नहीं हो सका। वहां से निकलकर सीधे शंकर जी के पास गए। वहां पहुंचते ही शंकर जी उनका स्वागत करने लगे, परंतु भृगु ऋषि ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे उनके सामने से होकर आगे बढ़ने लगे। इस बात से शंकर जी क्रोधित होकर अपना त्रिशूल लेकर उनके पीछे दौड़े। जैसे ही शंकर जी उनके पास पहुंचे, उन्होंने तुरंत ही उनके पैर पकड़ लिए और कहा, महाराज, हो गई परीक्षा। शंकर जी ने आश्चर्य से कहा, परीक्षा? कैसी परीक्षा? पहले क्यों नहीं बताया? तब भृगु ऋषि ने कहा, यदि पहले बता देता तो परीक्षा कैसे होती? त्रिदेव में आप भी सबसे बड़े नहीं हैं। आप तो बड़े क्रोधी हैं। जरा सी बात पर आपको क्रोध आ गया। इतना कहकर वे भगवान विष्णु के पास चले गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर लेटे हुए हैं। उनके पास पहुंचकर भृगु ऋषि ने सीधे उनकी छाती पर अपना पैर रखते हुए कहा, और विष्णु महाराज, कैसे हैं आप? उनके द्वारा ऐसा करते ही भगवान विष्णु उठ बैठे और उनका पैर सहलाने लगे। विष्णु जी कहने लगे, हे महात्मा, कहां आपका फूलों जैसा नाजुक पैर और कहां मेरी वज्र जैसी कठोर छाती? कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? उनके द्वारा ऐसा कहते ही भृगु ऋषि ने उनके पैर पकड़ लिए और रोने लगे। क्षमा मांगते हुए कहने लगे, हो गई परीक्षा। त्रिदेव में आप ही सबसे बड़े और महान हैं।